हाँ जी, तो वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। तो स्वागत है आपका एस्पिरेंट्स चॉइस करंट अफेयर्स सागा पे। तो आज हम करने वाले हैं थर्ड एडिशन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ एसएससी एंड रेलवेज़। ठीक है, तो ये आपके लिए एक संजीवनी होने वाली है। उससे पहले एक काम करते हैं ना कि फर्स्ट एंड सेकंड एडिशन को ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं रैपिडली। ठीक है, चलिए। ऑलराइट, तो फर्स्ट एडिशन में हमने क्या पढ़ा था कि एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप ने इंडिया ने 5 गोल्ड 3 सिल्वर और 8 ब्रोंज जीते। पोजीशन नंबर 16 था हमारा, सेकंड आए थे हम। ठीक है, ये क्लियर हुआ। और विश्वनाथ सुरेश याद करना है, 50 केजीज में उसने गोल्ड जीता था। फिर हमने देखा था कि अवार्ड्स में श्रीनिवास जी को, ठीक है, किस चीज़ का अवार्ड मिला है? स्वामीनाथन अवार्ड मिला है। तमिल सेल्वन जो ये हैं, इनको मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड। और शीतल देवी को पैरा आर्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। फिर हमने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट नेवीज़ को, जैसे कि आईएनएस तारागिरी, सांची, दूनागिरी और मालवान, ठीक है, ये न्यूली डिप्लॉयड हुए हैं। डेट्स में हमने कुछ इंपॉर्टेंट डे, जैसे उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ जो डे है वो 7 अप्रैल को। मैराटाइन डे 5 अप्रैल को। होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को। ठीक है, अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को। और जो यूरी जो फर्स्ट व्यक्ति थे, जो स्पेस में जाने वाले व्यक्ति थे, उसके लिए 12 अप्रैल को, ठीक है, ह्यूमन फर्स्ट स्पेस फ्लाइट डे मनाया जाता है। फिर हमने देखा गवर्नमेंट स्कीम्स में कुछ इंपॉर्टेंट कि स्टार्टअप इंडिया 2.0 10,000 करोड़ के बजट के साथ हमने इसे लॉन्च, इस गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। ई नाम प्लेटफॉर्म ने 1600 मंडीज़ को रजिस्टर करके एक रिकॉर्ड बना दिया, जो कि 2016 में रिलीज़ किया गया था। ठीक है, और विश्व सूत्रा जो कि एक रैंप था, जहाँ पर इंडियन कल्चर को शो किया गया, इंडियन, ठीक है, अपने जो कपड़े को शो किया गया था। ठीक है, और ये भुवनेश्वर में हुआ था। ठीक है, ग्लोबल स्टेज पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किया गया ये चीज़। स्पेस में हमने एक प्रैक्टिस मिशन किया। किस चीज़ की प्रैक्टिस के लिए? 2027 में जो गगनयान मिशन जाएगा उसकी प्रैक्टिस के लिए। कहाँ? और मिशन का नाम था मित्रा। ठीक है, मिशन मित्रा, और लद्दाख में जो हुआ था। ठीक है, इसरो ने G20 के लिए एक रॉकेट बनाया है जो इसको लॉन्च करेगा। ये एक टीम रॉकेट है ना। और उसके बाद वी नारायण जो है, उन्हें चेयरमैन जो घोषित कर दिया गया था, पिछले साल का न्यूज़ था। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि इंपॉर्टेंट बिल्स में जन विश्वास बिल जो ईज़ ऑफ डूइंग को बढ़ावा देगा, और अमरावती जो बिल था उसने अमरावती को सोल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश घोषित कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था इकोनॉमी के अंदर में जो फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, कैसे कि 357 मिलियन मेट्रिक टन का प्रोडक्शन हुआ है। और इसीलिए बजट गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया 1.27 लाख करोड़ का। और जो नीति आयोग है जो 2015 में इस्टेब्लिश हुई थी, उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक नया रिपोर्ट पब्लिश किया है, जिसे ईज़ ऑफ डूइंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया ने इजिप्ट के साथ साइक्लोन 4 कंडक्ट करवाया, जो कि इजिप्ट में ही हुआ था। और शिक्षा पत्री जो थी उसके 200 साल पूरे हो चुके हैं, हमने ये पढ़ा था। और फिर हमने पढ़ा था इंडिया ने मदद किया अफगानिस्तान को 13 टन BCG वैक्सीन दे के। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा था रैंकिंग में इंडिया की रैंकिंग किस तरीके से गिरी है रिसेंट टाइम में। ठीक है, हम कहाँ थे? हम 4th पे थे, हम 6th पे आ गए GDP के मामले में। ठीक है, और उसके बाद हम 3rd पोजीशन में है रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में, जो कि चाइना और US के बाद है। और हेनली पासवर्ड में हमने सुधार देखने के लिए मिला है, हमारी 77 रैंक है। पिछले साल हमारी रैंकिंग की 2024-25 में हमारी 84th रैंक थी, हम 77 पे आ गए, तो ग्रोथ देखने के लिए मिला है। ठीक है, ओके, फर्स्ट का रिवीजन कर लिए हैं, तो ज़रा सेकंड को भी देख ही लेते हैं जल्दी से। ठीक है, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे देखने के लिए मिल जाएगी, जाके आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, 11-10 से स्टार्ट है, तो 11 पे। तो जैसे कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हुआ, छत्तीसगढ़ में उसे होस्ट किया गया था, कर्नाटक ने उसे जीता। मिनिस्ट्री ऑफ द यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इसे ऑर्गेनाइज करता है, फर्स्ट एडिशन था। इससे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 जो 18 में जो लॉन्च हुआ था, वो हमने देख रखा है। उसके बाद खेलो इंडिया विंटर गेम्स, फिर यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है, फिर पैरा गेम्स, फिर बीच गेम्स। और अभी के टाइम पे रिसेंटली 2026 में लॉन्च हुआ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। और फिर हमने देखा डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में कि डिफेंस एक्सपोर्ट इंडिया का बढ़ चुका है, 38,000 करोड़ हो चुका है। ठीक है, कहाँ से? ये 24,000 करोड़ से, जो कि 60% का ग्रोथ देखने के लिए मिला है। और ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के अंदर आता है। उसके बाद हमने देखा कि मियामी ओपन जो है, जो US का पार्ट है, ये एक टेनिस ओपन चैम्पियनशिप है। इसमें जैनिक सिनर ने जीता है और अरियाना सबलंका ने जीता था। ठीक है, उसके बाद जो ये डायमेंशंस हमने कुछ डिस्कस किए थे, तो कितना होता है। उसके बाद हमने देखा सुधा मूर्ति की एक नई बुक लॉन्च हुई है, टाइड्स ऑफ टाइम, जिसे CP राधाकृष्णन जी ने लॉन्च किया था। ठीक है, और ये जो बुक है टाइड्स ऑफ टाइम, ये इंडियन म्यूरल्स, दीवार की जो पेंटिंग्स होती है उसके बारे में था। और फिर हमने देखा कि इंडिया का फर्स्ट वाटर पुलिस वाटर स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप करवाया गया टेहरी लेक उत्तराखंड में, जिसे ITBP ने कंडक्ट करवाया, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ने। और ये जो चैम्पियनशिप है ये एक्चुअली में राफ्टिंग करवाई गई थी इसमें। और लास्ट में हमने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, जैसे कि जो वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने हैं धीरज सेठ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद जो थर्ड CDS, हमारे 2 CDS पहले थे और ये थर्ड CDS आ चुके हैं, जिसका नाम है राजा सुब्रमणी। ठीक है, तो ये तो हमने दोनों के दोनों एडिशंस के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लिया है। तो अब आराम से हम ज़रा थर्ड एडिशन पे चर्चा करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हम। ठीक, तो टेक्नोलॉजी के सेक्टर पे देखते हैं, 16 तक हो गया तो ये 17 है। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है 2026 के। ठीक, चलिए, तो टेक्नोलॉजी के बारे में ये ऐसा है कि हमने 1000 किलोमीटर्स का इंडिजिनस यानी खुद का इंडिया का द्वारा बनाया गया क्वांटम नेटवर्क का जाल बिछा दिया है। ये क्वांटम नेटवर्क होता क्या है, देखो जो नॉर्मल कंप्यूटर्स जो होते हैं वो एक्चुअली में बिट्स पे काम करते हैं। ठीक है, बिट्स पे, और जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं वो क्यूबिट्स पे काम करते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा सिक्योर माने जाते हैं ये। और ये कैसे होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं और बहुत सिक्योर होते हैं। जो 1000 किलोमीटर्स का नेटवर्क बनाना एक बहुत बड़ी बात है। जैसे सिंपल एग्जांपल समझो कि आपने नोटिस किया होगा जो यूट्यूब है वो 10-15 सालों से राज कर रहा है अपने इंडस्ट्री में। इसका अल्टरनेटिव आपने सोचा है कभी, क्यों नहीं है? हर ऐप का है तो इसका क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्वांटम नेटवर्क पे काम करता है। बहुत बड़ा क्वांटम नेटवर्क इसने एस्टेब्लिश कर रखा है। ये कैसे काम करता है कि मान लो कि जैसे यूट्यूब पे आप देखते हो कि ये 10 लाख लोग या 1 लाख लोग ये लगातार स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं कोई वीडियो को, तो यूट्यूब किस तरीके से 10 लाख लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह पे कैसे उनको एक सर्वर पे कनेक्ट कर पा रहा है। इसके लिए तो बहुत पावरफुल सर्वर चाहिए। तो ये केवल यूट्यूब के पास ही है, गूगल के पास ही है। और बाकी जो नई इंडस्ट्रीज़ होती है, जो नए जो वो यूट्यूब की जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्होंने कोशिश किया, लेकिन उनका इतना बड़ा नेटवर्क नहीं होने की वजह से वो यूट्यूब जितने बड़े ब्रांड नहीं बना पाए, और इसीलिए वो लोग पीछे छूट गए। और यूट्यूब का आज एक मोनोपोली देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इसका क्वांटम नेटवर्क है। तो ये क्लियर हुआ। अभी रिसेंटली याद करना, 14 अप्रैल को घोषित कर दिया गया है वर्ल्ड क्वांटम डे। और इसमें वर्ल्ड क्वांटम डे, और इसमें जो अब इंडिया की तरफ से जो एक नया हब बन के निकला है, यानी फर्स्ट हब कह सकते हैं हम क्वांटम का, वो है आंध्र प्रदेश। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है कि ऑपरेशन हिम सेतु। अभी रिसेंटली क्या होता है ना, एक सेकेंड, अच्छा रिसेंटली ना अभी UPSC वही जिसमें मौत का खेल खेला गया, 2026 में एक कॉप्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। कॉप्स 3 कहाँ से है, लेह से है, श्रीनगर से कौन सा कॉप्स है? ये आर्मी के कॉप्स होते हैं। ठीक है, बटालियन एक अलग जो होती है, कॉप्स होती है। ठीक है, टीम्स होती हैं इस तरीके से। तो ऑपरेशन हिम सेतु के बारे में अगर मैं बताऊं तो हिम सेतु जो है वो जो एक कॉप्स है, त्रिशक्ति कॉप्स है, ये कहाँ पर डिप्लॉयड है? ये डिप्लॉयड है आपके सिक्किम एरियाज़ में, नदन सिक्किम एरियाज़ में। ये चीज़ याद रखनी है, त्रिशक्ति कॉप्स नदन सिक्किम एरियाज़ में डिप्लॉयड है, क्योंकि अब आर्मी के बारे में क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम पूछने लगा अच्छे से। ठीक, तो ये इन्होंने क्या किया है कि जो हिमालयन पे चढ़ते नहीं है, जो ट्रैवल करने के लिए आते हैं, रिकॉर्ड्स बनाने के लिए आते हैं कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, और काफ़ी लोग वहाँ पर मारे जाते हैं, तो उनको रेस्क्यू करने का काम जो करेगा वो त्रिशक्ति कॉप्स करेगी, जो कि नदन सिक्किम में देखने को मिलती है। उन टूरिस्ट को, खोए हुए लोगों को वापस लाएगी बचा के। तो इसे कहा गया है ऑपरेशन हिम सेतु। ठीक है, चलिए आगे। और अगर ज़रा हाइट बताइए, हाइट जो है 8848 मीटर्स है माउंट एवरेस्ट की, जो कि हिमालयन का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल न्यूज़ पे आते हैं। तो इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है COP33 से। क्या है ये COP33? तो यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होती है, ये बाइनियल होती है, 2028 में होने वाली थी, और इंडिया इसका दावेदार था। यानी सब, जैसे कि इंडिया ने G20 होस्ट किया। ठीक है, इंडिया सोलर अलायंस का हेड है, पता है इसका जो हेड क्वार्टर है वो इंडिया में गुरुग्राम में है। ठीक है, अपने गुरुग्राम में उसका हेड क्वार्टर है। तो इससे लग रहा था कि इंडिया भी इस बार फर्स्ट टाइम COP33 को ऑर्गेनाइज करने वाला है या होस्ट करने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इंडिया ने विड्रॉ। इंटरनेशनल न्यूज़ में एक और इम्पॉर्टेंट है कि जो ब्रिक्स के बारे में, तो ये जो ब्रिक्स है ये एक्चुअली में एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इकोनॉमिकल इस पे वर्क करता है। ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये अलायंस नहीं है। B से मतलब ब्राज़ील, R से मतलब रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। ठीक है, 2009 में इसकी पहली मीटिंग हुई थी। उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका इसका मेंबर बना था, पहले इसका मेंबर नहीं था। अब रिसेंटली क्या होता है ना कि पिछले साल की बात है, अब ब्रिक्स का नाम चेंज करके इसको ब्रिक्स प्लस रख दिया गया है। प्लस का मतलब क्या है कि इसमें कुछ और मेंबर्स जुड़ गए हैं ऑफिशियली। कैसे याद करते हैं उसको? हम ऐसे याद करते हैं I²
ठीक है, ई स्क्वायर और यूएई से, तो यानी यूएई नया मेंबर जुड़ा है। उसके बाद आपका आई से इंडोनेशिया और ईरान नए मेंबर्स जुड़े हैं। ई से हो गया इथोपिया और इजिप्ट नए मेंबर्स जुड़े हैं। तो ये कुछ मेंबर्स हैं। और अफगानिस्तान ने अप्लाई किया था लेकिन वो उसे नहीं जोड़ा गया, ठीक है, खुद भी वो विड्रॉ कर चुका था, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि किसने विड्रॉ कर लिया ब्रिक्स से, तो वो अफगानिस्तान है। और याद रखना 2014 में इसका न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑर्गेनाइज करवाया गया था, जिसमें इसका हेडक्वार्टर शंघाई में देखने को मिलता है। और ब्रिक्स का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ये जो CHSL में हुआ था ये पूछ लिया गया था स्टेटमेंट में। तो ब्रिक्स का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। और ब्रिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके SSC से रिलेटेड। तो इंडिया अब क्या ऑर्गेनाइज करवा रहा है, इंडिया ने न्यू दिल्ली में अपना ब्रिक्स मीटिंग जो हेल्थ मीटिंग है वो कंडक्ट करवाई। यहाँ तक क्लियर हुआ, राइट। तो नेक्स्ट है पोषण पखवाड़ा 2026। ये बहुत पहले से चला आ रहा है, इसका एडिशन 2026 आ गया है। होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं, जो अपने 14 साल से छोटे बच्चे हैं, तो उन लोगों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, एक अच्छा न्यूट्रिशन जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें कार्ब्स हो, जिसमें फाइबर्स हो। तो वो कहाँ पर स्कूल में प्रोवाइड करवाया जा सकता है, ठीक है। घर पे आकर देने आ सकते हैं, या किसी तरीके से ऐसे कैंपेन्स चलती है वहाँ पर दिया जाता है। तो सरकार इसको करवाती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है, जिसमें सफिशिएंट मात्रा में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का एम है। इस बार का जो थीम है कि ब्रेन डेवलपमेंट करना है, जो बच्चों का जो दिमाग होता है, जैसे कि जो लर्निंग पावर होती है वो बड़ी कम होती जा रही है, तो उनके ब्रेन को डेवलप करना है, न्यूट्रिशन ज़्यादा दोगे। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि 50% तो हमारा केवल जितने भी हम खाना खाते हैं उसका जो कार्ब्स है 50% तो वो आपका ब्रेन ही कंज्यूम कर लेता है। इसीलिए 6 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनको 6 साल के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनका ब्रेन डेवलपमेंट उसका करना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। ये चीज़ इनका एम है, ठीक है। यह है पोषण पखवाड़ा 2026। और चलिए, पोषण पखवाड़ा कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये आज का लास्ट आर्टिकल है, मुद्रा योजना। SSC में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मुद्रा योजना से क्वेश्चन नहीं पूछा, चाहे कोई भी हो, GD से लेकर CGL तक, ये वाला योजना तो उसका ट्रेंड पे रहता है। तो आपको ये पूरा हर एक आर्टिकल बहुत ध्यान से देखना है। तो इसके 11 साल पूरे हो गए, सबसे पहले आपको ये याद करनी है, ठीक है। 11 साल हर साल को मनाया जाता है इस तरीके से, ठीक है। ये है क्या मुद्रा योजना, 2015 में 8 अप्रैल, डेट भी याद करनी है, 8 अप्रैल को शुरू हुई थी मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है ये एक्चुअली में क्या करती है, कोलेटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड करती है स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। मान लो कि आपको ना कोई दुकान खोलनी है ना, कि किस चीज़ की दुकान खोलनी है, करवा चौथ में चालनी बेचने की है, तो इस तरीके से कुछ भी, ठीक है। आपको मान लो कोई छोटा सा गैराज खोलना है, या कोई है ना कि फास्ट फूड की कॉर्नर खोलना है, तो आप क्या, अब बड़े बड़े बिजनेसमैन तो हो नहीं कि बड़े बड़े लोन लो, है ना, और बैंक आपको लोन देना इतनी जल्दी देगी नहीं। तो सरकार इसमें बीच में इंटरवेन करती है, क्योंकि देखो सरकार पता है क्या, पहले ऐसा होता था 2014 से, पहली बात बता रहा हूँ कि बैंक्स ना क्या करती थी, वो कोशिश करती थी कि सारे के सारे जो मिलियनर्स हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्हीं को लोन दें। ये बेचारे जो गरीब लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास पीपल्स होते हैं, उनको लोगों को बिल्कुल देने के लिए तैयार नहीं थे ये लोन। तो ये क्यों ऐसा था, क्योंकि इनको ना प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, जो बैंक से ना ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर पा रहे थे इनसे, इनको घाटा हो रहा था इससे। तो इसीलिए अब बीच में मुद्रा लोन लाई सरकार, और ये कंपलसरी कर दिया, ठीक है, बैंक्स को, कि इसमें से कुछ % आपको मुद्रा लोन आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। लेकिन इस पर भी काफ़ी घपला करता है बैंक कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो नहीं है, और वापस ही कर देता है। तो आपको पहले की फीचर समझना होगा कि जो मुद्रा लोन है उसमें कोलेटरल, कोई आपको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये NBFC और IMF के बैंक्स, ये जो होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है इकोनॉमिक्स में इसे अच्छे से समझेंगे। और उसके बाद क्या है आपका, ये जो है ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में मिलता है देखने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल गवर्नमेंट बैंक्स में ही मिल रहा है, ठीक है। ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देता है, उसका जॉब क्रिएशन करेगा। आपको क्या इतना इसकी कैटेगरी याद रखनी है, शिशु कितने होते हैं, 50,000 तक का लोन मिलता है। फिर आता है किशोर 5 लाख तक का, फिर आता है तरुण 10 लाख तक का। अब आ गया है पिछले 2023 में आ गया था तरुण +1 आ गया था, जो 20 लाख तक का उसका रेंज देखने को मिलता है। याद रखना जो मोस्ट ऑफ द लोन्स होते हैं अभी जो वुमेन के नाम पे लिया जाता है, इसीलिए 68% वुमेन इसकी कैंडिडेट देखने के लिए मिलती है, ठीक है। ये तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये स्मॉल, और किस इंडस्ट्री के थ्रू, मतलब किस मिनिस्ट्री के अंदर ये चीज़ चलाई जा रही है, तो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका मुद्रा लोन कंप्लीट, ठीक है। डेट याद कर लेना 2015, ठीक। और अच्छा, एक और रह रहा है, तो ये है आपका लास्ट टॉपिक कि इंडिया ने फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इस्टेब्लिश कर दिया है। इंडिया के पास टोटल 22 रिएक्टर्स है। जो रिएक्टर्स 2 काम करता है, या तो देखो एक ना इनरिचमेंट होता है, जो लड़ाई चल रही है ना ईरान और US के बीच में, ये इनरिचमेंट से रिलेटेड है, न्यूक्लियर। जैसे कि एक बात बताता हूँ
जो न्यूक्लियर होता है, जो न्यूक्लियर जो एनर्जी होती है, वो अगर कोई कंट्री बनाना शुरू कर दे तो वो 100 तक जाएगी, 0 से लेकर 100 तक जाएगी। अगर वो 20% पे रुक जाती है, 20% पे, 30% पे रुक जाती है, तो वहाँ से बहुत अच्छे लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर वो 60-70% इससे ऊपर इन्रिचमेंट करना शुरू कर दे तो वो कैपेबल हो जाता है वो कंट्री कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले। तो यूएस क्या करता है, मैंने अभी जियो पॉलिटिक्स भी साथ में करवा ही देता हूँ, ठीक है। यूएस क्या कर रहा है कि वो 100% या 80% से ऊपर जाने नहीं देना चाहता। किसको? ईरान को। ईरान ने बोला ये चीज़ कि हम नहीं बनाएंगे न्यूक्लियर बम, हमें बस इलेक्ट्रिक बनाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी की ज़रूरत है, हम 50% से ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन यूएस ने बार बार उस पर हमला कर देता था कि नहीं, हमें तुम पे शक है कि तुम कहीं 100% करके कोई न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना दो, और इसने बना दिया तो नॉर्थ कोरिया वाला कोई सिस्टम ना हो जाए, ये इसीलिए यूएस डरता है। एंड इसीलिए यूएस ने इस पर अटैक किया। और अब धीरे धीरे ये चीज़ है ना छुपके से ईरान बनाते जा रहा है। अभी रिपोर्ट आई थी, परसों की रिपोर्ट है कि उन्होंने 80 से 90% एनरिचमेंट कर दी है। अब ये न्यूक्लियर बनाने के लिए ईरान कैपेबल है, और रिसेंटली हो सकता है कि ईरान भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले। तो अब ये समझो कि इंडिया के पास क्या है, 22 रिएक्टर्स हैं टोटल, ठीक है। अभी जो फर्स्ट प्रोटोटाइप ये क्या है, जितने भी जो रिएक्टर्स होते हैं ना, वो थर्मल एनर्जी पे वर्क करते हैं, ठीक है। यूरेनियम के साथ में उसको केमिकल रिएक्शन के साथ उसमें बनाया जाता है, लेकिन थर्मल पावर तो लगती है, जिससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि है ना हमारे इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम हो रही है। अब इसीलिए इंडिया ने प्रोटोटाइप बनाया जो कि एक क्या है कि ग्रीन एनर्जी पे वर्क करता है, हाइड्रोजन एनर्जी पे वर्क करता है, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है कि हमारे जो इन्वायरमेंट भी बचा रहेगा और पॉल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है, और इससे क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। अब ये जो है इंडिजिनस है, इंडिया ने खुद बनाया है। कहाँ पे? कलपक्कम में है ये, ठीक है। उसके बाद ये जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, 22 रिएक्टर हमारा। और फर्स्ट रिएक्टर याद कर लेना कि जो अप्सरा हुआ करता था, ये 1954 में, याद है कि होमी जहांगीर बाबा, फादर ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ठीक है, उन्होंने स्टैब्लिश करवाया था, ठीक है, अप्सरा को। और ये कहा था, ये पहले बॉम्बे एटॉमिक सेंटर कहा जाता था, जिसका नाम चेंज करके रख दिया गया भाभा एटॉमिक सेंटर। तो ये चीज़ हो गई आपको क्लियर, ठीक है। हमने कितने आर्टिकल्स, 6 से 7 आर्टिकल्स देख लिए। और अगर आपको यूपीएससी लेवल के करंट अफेयर्स करने हैं तो आप हमारी ये सीरीज़ देख सकते हो, ऑफिसर्स चॉइस करंट अफेयर्स सागा। पार्ट उसका 4 में जल्दी रिलीज़ करने वाला हूँ, 3 तक मैंने रिलीज़ कर दिया है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए।